हेलो बच्चों, मैट्रिक वाला यूट्यूब चैनल पर आपका फिर से स्वागत है। आशा करता हूँ कि आप लोग स्वस्थ होंगे और अपने पढ़ाई को बहुत ही अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग क्लास 10th के भूगोल का चौथे चैप्टर का डे नंबर 2 करने वाले हैं। इस वीडियो लेक्चर में हम लोग बुक और जो क्वेश्चन बैंक का वीवीआई ऑब्जेक्टिव प्रश्न होता है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे एक छोटा सा प्यारा सा रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और अपने सभी दोस्तों को भी इसे आप शेयर कर दें। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है, स्वतंत्रता प्राप्ति के समय देश में सड़कों की कुल लंबाई कितनी थी? तो स्वतंत्रता प्राप्ति के समय देश में सड़कों की कुल लंबाई 3.88 लाख किलोमीटर थी। दूसरा प्रश्न है हमारा, पक्की सड़क की लंबाई की दृष्टि से प्रथम स्थान पर कौन सा राज्य है? तो पक्की सड़क की लंबाई की दृष्टि से प्रथम स्थान पर हमारा क्या है? महाराष्ट्र है। अब है, निम्नलिखित में कौन सा सड़क का एक वर्ग नहीं है? तो स्वर्णिम त्रिभुज राजमार्ग यही हमारा क्या है? सड़क का वर्ग नहीं है। अब प्रश्न नंबर 4 है हमारा, भारत के किन शहरों में मेट्रो रेल सेवा उपलब्ध है? तो कोलकाता और दिल्ली में मेट्रो रेल सेवा उपलब्ध है। किस वर्ष इंडियन एयरलाइंस को इंडियन नाम दिया गया? तो 2005 में। भारतीय अंतर्देशीय जल मार्ग का गठन किस वर्ष किया गया? 1986 में। ऑप्शन नंबर क हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अब है, इंदौर पतन किस राज्य में स्थित है? तो इंदौर पतन तमिलनाडु में स्थित है। प्रश्न नंबर 8 हमारा है, भारत को कुल कितने डाक क्षेत्रों में बांटा गया है? तो भारत को कुल 8 डाक क्षेत्रों में बांटा गया है। देश में कितने विशेष आर्थिक क्षेत्र विकसित किए गए हैं? तो देश में 15 विशेष आर्थिक क्षेत्र विकसित किए गए हैं। फाल्टा विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ स्थित है? तो पश्चिम बंगाल में स्थित है। बुक का जो अभी क्वेश्चन है या पीडीएफ थोड़ा धुंधला दिखाई दे रहा होगा, आप इसे बुक में अच्छे तरीके से टिक मार ले और उसे याद कर ले। अब चलते हैं क्वेश्चन बैंक की तरफ। हमारा क्वेश्चन बैंक का पहला प्रश्न है, पूर्व मध्य रेल का मुख्यालय कहाँ है? तो पूर्व मध्य रेल का मुख्यालय कहाँ है? हाजीपुर में है। ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। अब है, फाल्टा विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ स्थित है? ये तुरंत था आपको, तो ऑप्शन नंबर बी पश्चिम बंगाल में। एशिया का सबसे पहला निर्यात संवर्धन क्षेत्र कहाँ स्थापित किया गया है? तो एशिया का पहला निर्यात संवर्धन क्षेत्र हमारा कहाँ स्थापित किया है? अपने देश भारत में। अब है, भारतीय डाक विभाग की स्थापना कब हुई थी? तो भारतीय डाक विभाग की स्थापना 1854 को हुआ था। कब हुआ था? 1854 को। अब है हमारा, डेक्कन ओडेसी रेल मार्ग किस राज्य में चलती है? तो महाराष्ट्र में चलती है। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 6 की तरफ। भारत का सबसे बड़ा रेल क्षेत्र कौन है? तो भारत का सबसे बड़ा रेल क्षेत्र हमारा उत्तर रेलवे क्षेत्र है। अब है, स्वर्णिम चतुर्भुज संबंधित है? तो स्वर्णिम चतुर्भुज कहाँ से किससे संबंधित है? सड़क मार्ग से संबंधित है। मेट्रो रेल सेवा उपलब्ध है? तो मेट्रो रेल सेवा हमारा दिल्ली में उपलब्ध है। भारतीय अंतर्राष्ट्रीय जल मार्ग प्राधिकरण का गठन किस वर्ष किया गया था? तो ये हमारा 1986 में किया गया था। अब है, परिवहन के साधनों में सबसे सस्ता परिवहन साधन कौन होता है? तो परिवहन क्या होता है? सबसे सस्ता होता है। अब 11 नंबर प्रश्न है हमारा, पक्की सड़क की लंबाई की दृष्टि से प्रथम स्थान पर कौन सा राज्य है? तो महाराष्ट्र हमारा सबसे प्रथम स्थान पर है। अब 12 नंबर प्रश्न हमारा है, बिहार में पहली रेल लाइन निम्नलिखित में कौन थी? तो बिहार में पहली रेल लाइन ईस्ट इंडिया रेलवे थी। पहली रेल लाइन कौन थी? तो ईस्ट इंडिया रेलवे। राष्ट्रीय जल मार्ग संख्या 1 है? तो राष्ट्रीय जल मार्ग संख्या कहाँ है? इलाहाबाद से हल्दिया तक। कहाँ है? इलाहाबाद से हल्दिया तक। अब है, भारत का सबसे छोटा रेलवे क्षेत्र कौन है? भारत का सबसे छोटा रेलवे क्षेत्र हमारा उत्तर पूर्वी रेलवे है। क्या है? उत्तर पूर्वी रेलवे। अब 15 नंबर प्रश्न है, वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? तो वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण 1953 में किया गया। ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या है? सही आंसर हो जाएगा। अब है, विश्व का प्राचीनतम परिवहन साधन क्या है? तो विश्व का प्राचीनतम परिवहन साधन हमारा क्या है? जल परिवहन। क्या है?
जल परिवहन ऑप्शन नंबर 16 हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। अब है 17 नंबर, मोरमुगाओ बंदरगाह कहाँ है? तो मोरमुगाओ बंदरगाह हमारा गोवा में है। कांडला विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ है? तो कांडला विशेष आर्थिक क्षेत्र हमारा गुजरात में है। अब है 19 नंबर प्रश्न हमारा, एशिया का सबसे पुराना रेलवे वर्कशॉप कहाँ है? तो जमालपुर रेलवे वर्कशॉप एशिया का सबसे पुराना वर्कशॉप है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अब 20 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन राज्य रेल मार्ग से नहीं जुड़ा है? तो 20 नंबर का हमारा आंसर हो जाएगा मेघालय, यही हमारा क्या है, रेल मार्ग से नहीं जुड़ा है। वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? ये तुरंत पीछे भी प्रश्न था। तो वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण 1953 में हुआ। उत्तर रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? तो हाजीपुर में, यह भी प्रश्न हमारा तुरंत था। 22 नंबर। अब है क्वेश्चन नंबर हमारा 23, ऑल इंडिया रेडियो का नाम बदलकर आकाशवाणी कब कर दिया गया? तो ऑल इंडिया रेडियो का नाम बदलकर आकाशवाणी 1957 में कर दिया गया। नेपाल के साथ भारत के किस राज्य की सबसे लंबी सीमा है? तो नेपाल के साथ भारत के उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी सीमा है। अब है भारत का प्रथम निर्यात संवर्धन क्षेत्र कहाँ स्थापित है? तो कांडला में स्थापित है। आशा करता हूँ कि आपको अभी तक बताया गया सभी प्रश्न अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो आप इसे कॉपी में लिख कर फेयर कर लें और इसे याद कर लें, क्योंकि क्वेश्चन बैंक किसी भी चैप्टर का किसी भी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। लगभग 30% क्वेश्चन बैंक से ही आते हैं। 30% कहने का मतलब यदि किसी परीक्षा में 100 प्रश्न पूछते हैं तो उसमें से 30 प्रश्न क्या होते हैं, क्वेश्चन बैंक का ही रहता है। इसलिए क्वेश्चन बैंक हमें ज़रूर पढ़ना चाहिए। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेना चाहता हूँ। हाँ, और एक बात, आप चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें।